गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 13 मई 2026 और मेरे यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो मज़ा आ रहा है। चलो, आज है 13 मई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ जो हम डेली वोकैब डिस्कस करते हैं वो स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम के लिए होती हैं, राइट? मतलब हम हिंदू की वोकैब पढ़ते हैं जो एसएससी फोकस्ड होती हैं, राइट? एसएससी 95% अपनी वोकैब द हिंदू न्यूज़पेपर से पूछता है। पहले क्या होता था ना, हम ब्लैक बुक रट लेते थे, लेकिन अभी एसएससी ने क्या कर दिया ना कि वो जो 60% वोकैब है ना वो नहीं पूछता है और 40% रिपीटेड वोकैब पूछता है, राइट? तो हमारी वोकैब जो 60% न्यू वोकैब आएंगे वो हम कहाँ से डील करेंगे? तो वो हम अपने हिंदू अखबार से डील करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी वोकैब्स आती हैं। आज के वर्ड भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का फर्स्ट वर्ड है सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट यहाँ जो है ना वो पी साइलेंट है, राइट? एस से पहले जब भी पी आएगा ना वो हमेशा साइलेंट होगा। 2 मिनट रुक के सोचो, आप एक ऐसा वर्ड बहुत सुनते हो जहाँ एस से पहले पी आता है और वो साइलेंट होता है। तो सेफोलॉजिस्ट भी आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखो, ये जो वर्ड सेफोलॉजिस्ट है ना ये बहुत न्यूज़पेपर में चल रहा है। क्यों? अब आप इसका मतलब जान लोगे ना तो आपको समझ भी आ जाएगा क्यों इतना ये आजकल न्यूज़पेपर में रह रहा है, ठीक है? और एसएससी ऐसे वर्ड हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, राइट? देखो, सेफोलॉजिस्ट क्या होता है? सेफोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो स्टडी करता है इलेक्शंस को, वोटिंग पैटर्न्स को, पॉलिटिकल ट्रेंड्स को और ओपिनियन पोल्स की जो स्टडी करता है ना उस पर्सन को हम सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे वर्ड एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछती है, राइट? अब आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में हमारी दीदी जी हार गई हैं, वहाँ इलेक्शंस चल रहे हैं, तमिलनाडु में इलेक्शंस चल रहे हैं। तो उन इलेक्शंस के रिगार्डिंग ये वर्ड न्यूज़पेपर में बहुत कॉमन हो रखा है आजकल, आप देखोगे तो, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल, द टीवी चैनल इन्वाइटेड अ फेमस सेफोलॉजिस्ट टू डिस्कस द इलेक्शन रिजल्ट्स, राइट? आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो वर्ड सेफोलॉजिस्ट है ना ये आया कहाँ से? ये जो वर्ड सेफोलॉजिस्ट है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, राइट? और सेफोस का मतलब ग्रीक में पेबल होता था। अब आप कहोगे मैडम वोट से कैसे पत्थर को रिलेट कर दिया? पेबल का मतलब तो पत्थर ही होता है, तो वोट से कैसे पेबल को रिलेट कर दिया? अभी आगे डिस्कस करेंगे। और लॉजी का मतलब तो आप सबको ही पता है, स्टडी और स्पेशलिस्ट। लॉजिस्ट स्पेशलिस्ट और लॉजी स्टडी, जैसे सोशियोलॉजी समाज शास्त्र की स्टडी, तो लॉजी का मतलब हमेशा ही स्टडी होता है, राइट? और लॉजिस्ट जो पर्सन स्टडी करता है, जो स्पेशलिस्ट उस चीज़ की स्टडी करता है, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिस्ट। अब देखो, एंशियंट ग्रीक में क्या होता था ना, जब वोटिंग होती थी ना तो पत्थर डाल डाल के वोटिंग होती थी। मतलब एक पत्थर इसका आ गया, दूसरा पत्थर इसका आ गया, तीसरा पत्थर यहाँ से आ गया, तो पत्थर डाल डाल के वोटिंग होती थी, पेबल्स डाल के वोटिंग होती थी। तो वहाँ से ये वर्ड सेफो पेबल से रिलेट हुआ। और ओरिजिनली सेफोलॉजिस्ट क्या करते थे, उन पर्सन की स्टडी करते थे जो पत्थर डाल के जाते थे। मतलब इसने किस पार्टी को पत्थर डाला होगा। एंशियंट ग्रीक में ये प्रैक्टिस थी वोटिंग करने की, राइट? और वहीं से ये वर्ड निकल कर आया और बाद में मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब बन गया इलेक्शन का एनालिसिस करना। अब हम इस वर्ड सेफोलॉजिस्ट को याद कैसे रखेंगे? देखो, सेफोलॉजिस्ट पोल स्पेशलिस्ट, राइट? पी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 2 से 3 बार याद रखोगे तो याद हो ही जाएगा। बाकी पेबल से तो बिल्कुल याद ही आ जाएगा आपको सेफोलॉजिस्ट, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्ट्रेटी। ये जो AW है मतलब ओ है, ये स्टार्टिंग का ओ, इसके ऊपर फोर्स नहीं डालना, ऑस्ट्रेटी, राइट? इस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है। टी जो वर्ड है इसका मतलब समझ लेते हैं अच्छे से। स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक मेजर टू रिड्यूस समथिंग, मतलब आपने स्ट्रिक्टली कोई एक्शन ले लिया किसी चीज़ को कम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्ट्रिक्टली कोई इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब फॉलो कर लिया अपने देश में ताकि हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाए। जैसे कि हमारा
अभी अभी मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, मतलब अनाउंस कर रही है कि गोल्ड कम लो, डेस्टिनेशन वेडिंग मतलब सॉरी फॉरेन डेस्टिनेशंस वेडिंग्स में कम जाओ ताकि हमारा कम खर्च हो, फ्यूल बचे, वर्क फ्रॉम होम करो। तो कुछ मेजर्स ले रही है हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वॉर के चलते हमारा जो फ्यूल प्राइसेस है ना वो बहुत हाई हो गए हैं। इस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन का, इन इकोनॉमिक मेजर्स को हम बोलते हैं ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है सिंपली रहो भाई, अपने आराम से रहो, कुछ फालतू बकवास मत करो, कुछ फालतू ताम झाम मत करो लाइफ में। स्ट्रिक्ट विदाउट लग्जरी लाइफस्टाइल, उसको ऑस्टेरिटी बोलते हैं, राइट। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ऑस्टेरिटी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइट। अब ऑस्टेरिटी का मतलब अगले एग्जाम्पल से तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। द मॉन्क लिव्ड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड डिसिप्लिन, राइट। अब बात करते हैं ये वर्ड ऑस्टेरिटी आया कहाँ से। ये जो वर्ड ऑस्टेरिटी है ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, ऑस्ट्रस, जिसका मतलब होता था हार्श कंडीशन, सीवियर, स्ट्रिक्ट कंडीशंस, राइट। वहाँ से ये आइडिया डेवलप हुआ कि हार्श और सीवियर लाइफ जी लेंगे लेकिन हम फालतू खर्चा नहीं करेंगे, राइट। स्ट्रिक्ट लाइफ जी लेंगे, इतनी गर्मी में एसी नहीं लगाएंगे, हार्श लाइफ काट लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड याद रखना है, स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। और मैंने कंटेक्स्ट भी बता दिया कि न्यूज़पेपर में ये वर्ड बार बार क्यों आ रहा है। सिनोनियम देख लेते हैं, फ्रूगैलिटी, सीवियरिटी, रिजिडिटी। फ्रूगैलिटी हमने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था अपनी वीडियोस में, कंजूस करना, कंजूसी, राइट, जो कम खर्च करे। देख रहे हो आप कितने ज़्यादा वर्ड्स रिपीट होते हैं कि आपको एफर्टलेसली वर्ड्स याद रहने लग जाएंगे। इकोनॉमी, सिंप्लिसिटी, स्पार्टन लिविंग, राइट। इसके एंटोनियम देख लेते हैं, लग्जरी, एक्स्ट्रावेजेंस, लेविशनेस, ओप्यूलेंस, नया वर्ड आया है ओप्यूलेंस, इंडल्जेंस, किसी चीज़ में इंक्लूड हो गए और बहुत सारा खर्चा कर दिया, राइट। तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। अब देखो एसएससी इस वर्ड में फंसाती कैसे है, इसकी एरर स्पॉटिंग की बात कर लेते हैं इस वर्ड के रिगार्डिंग। रॉन्ग प्रिपोजिशन दे देगा सेंटेंस में और हम पकड़ नहीं पाएंगे। ये जो वर्ड ऑस्ट्रिसिटी है, ये जो वर्ड ऑस्ट्रिसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली मेजर्स जो आपने मेज़र लिए हैं कि ऐसा नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, तो वो मेज़र किसी कारणवश लिए हैं ना आपने। अभी मोदी गवर्नमेंट कह रही है भाई तुम फ़ौरन मत जाओ शादियों में, क्यों? क्योंकि वो मेज़र कारणवश लिए जा रहे हैं कि भाई उसका फ्यूल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें बैलेंस करके चलना है, हमें अपना खर्चा कम करना है, किसी कारणवश ये मेजर लिए जा रहे हैं। तो फ्रॉम जैसी प्रीपोजिशन यहाँ यूज़ नहीं होगी। द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टेरिटी मेजर्स इम्पोज्ड बाय IMF, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये आया एरर्स में तो हम पकड़ भी नहीं पाएंगे, इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हम किसी चीज़ या प्रॉब्लम से डायरेक्टली सफ़र करते हैं तब फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम मेजर्स ले रहे हैं, किसी कारणवश वो चीज़ कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वर्ड इज एनग्रोस्ड। एनग्रोस्ड का मतलब होता है कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेना, डीपली इन्वॉल्व हो जाना किसी चीज़ में, दैट इज कॉल्ड एनग्रोस्ड। किसी चीज़ को अपना पूरा अटेंशन देना, दैट इज कॉल्ड एनग्रोस्ड, राइट। एग्जाम्पल, शी वॉज कम्प्लीटली एनग्रोस्ड इन हर नोवेल, इतने मस्त मगन होकर अपनी नोवेल पढ़ रही थी, राइट। अब ये वर्ड देख लेते हैं, एनग्रोस आया कहाँ से। ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ वर्ड है एनग्रोस। एन का मतलब होता है इनटू, किसी चीज़ के अंदर, और ग्रोस का मतलब होता है लार्ज और बल्क, राइट। तो ओरिजिनली एनग्रोस का मतलब हुआ करता था टुगेदर इनटू वन होल और ऑक्यूपाई एंटायरली, मतलब एक ही जगह पे सब कुछ आ जाना एनग्रोस कहलाता था, कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाना एनग्रोस कहलाता था। धीरे धीरे इसका मीनिंग डेवलप हुआ मेंटली भी, कि आप मेंटली कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो किसी और काम में लगी हुई है लेकिन आप पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से आप ऑक्यूपाई कहीं और हो, राइट। आपके दिमाग में मूवी देखना चल रहा है, नई मूवी रिलीज़ हुई है यार देख के आएंगे, तो इस तरीके से धीरे धीरे ये इसका मतलब डेवलप हुआ। सिनोनियम देख लेते हैं, एब्जॉर्ब्ड, इमर्स्ड, कैप्टिवेटेड। अब देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि माइंस के अंदर कैप्टिव माइंस होती हैं, मतलब कैप्टिव कोल होता है। कैप्टिव कोल का मतलब क्या होता है? कैप्टिव का मतलब होता है खुद के लिए ऑक्यूपाई रखना। वो माइंस इस कैप्टिव वाली कोल को अपने खुद की माइंस की एक्टिविटी के लिए ऑक्यूपाई रखती हैं, उसको सेल नहीं करती कोल माइनिंग, अपनी खुद के लिए ऑक्यूपाई रखती हैं। तो कैप्टिवेटेड आपको यहाँ से याद रहेगा।
प्री-ऑक्यूपाइड, फैसिनेटेड, इन्वॉल्व्ड। एंटोनियम देख लेते हैं, डिस्ट्रैक्टेड, अनइंटरेस्टेड, बोर्ड, डिटैच्ड, इनडिफरेंट। अब देखो प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। एनग्रोस के साथ हमेशा इन लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एनग्रोस्ड इन समथिंग, किसी चीज़ में ही तो इन्वॉल्व होगे, कहीं तो अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे तो इन आएगा, राइट। और आपने देखा एन का मतलब ही इनटू होता है, तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हो कि प्रीपोजिशन ही इन लगेगी। आप देख रहे हो एटिमोलॉजी से ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व होने लग जाएंगी हमारी। शी वॉज एनग्रोस्ड एट रीडिंग द नोवल, गलत हो जाएगा, आई होप आप पकड़ पा रहे होंगे। शी वॉज एनग्रोस्ड इन रीडिंग द नोवल। नेक्स्ट वर्ड इज ट्राउंस। ट्राउंस, बाउंस की तरह आपको प्रोनाउंस करना है, ट्राउंस। ट्राउंस का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी हार दे देना, हैवीली डिफीट कर देना। टू बीट बैडली इन अ कॉम्पिटिशन, गेम, इलेक्शन। और ये ट्राउंस वर्ड भी इसीलिए चल रहा है क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, एक पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, दूसरी जीत रही है, इसीलिए ये वर्ड न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। इंडिया ट्राउंस द ऑपोजिशन बाय 10 विकेट्स। अब इस वर्ड का ओरिजिन क्लियर नहीं है कि ये वर्ड कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो हम इसकी मेमोरी ट्रिक देख लेते हैं कि ये वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे। देखो ट्राउंस, बाउंस द ओपोनेंट आउट, बाउंस द ओपोनेंट आउट, बाहर निकाल के फेंक दो ओपोनेंट को, इतनी पूरी तरीके से हार दे दूँ। तो आई होप आपको ये वर्ड याद रहेगा। इसके सिनोनियम देख लेते हैं, थ्रैश, क्रश, डिफीट साउंडली, राउट, नया वर्ड आया है राउट, ROUT, राउट, हरा देना किसी को बुरे तरीके से। हैमर, हैमर तो याद रहेगा, थोड़े से हैमरिंग करते हैं, हम तेज तेज मारते हैं तो हरा देते हैं किसी को। ओवरवेल्म, एंटोनियम देख लेते हैं, लूज टू, सरेंडर, बी डिफीटेड, स्कम्प। एरर स्पॉटिंग की बात कर लेते हैं। ये जो वर्ड ट्राउंस है ये एक ट्रांजेटिव वर्ब है और हमने कुछ दिन पहले ही ये चीज़ डिस्कस की थी कि ट्रांजेटिव वर्ब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगती, वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को लेता है, राइट। तो देखो इंडिया ट्राउंस्ड ओवर ऑस्ट्रेलिया इन द सीरीज, तो ओवर प्रीपोजिशन है, गलत हो जाएगा। इंडिया ट्राउंस्ड ऑस्ट्रेलिया इन द सीरीज। नेक्स्ट वर्ड रोम्ड, इसको रोम्ड नहीं पढ़ेंगे, रोम्ड, रोम्ड। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, रोम्ड का मतलब होता है मूव्ड और प्लेड इन अ लाइवली जॉयफुल वे में खेलते रहना, रोम्ड कहलाता है। या फिर बहुत आसानी से मैच जीत जाना या कुछ चीज़ बहुत आसानी से जीत जाना, रोम्ड कहलाती है। उछल कूद करना, आसानी से जीत जाना, रोम्ड कहलाता है। द चिल्ड्रन रोम्ड थ्रू द गार्डन हैप्पीली, द टीम रोम्ड टू विक्ट्री इन द फाइनल, फाइनल में बहुत आसानी से जीत गई, राइट। इसका भी ओरिजिन कुछ क्लियर नहीं था तो मैंने अच्छे से, कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है तो वो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ उसके रिगार्डिंग, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेमोरी ट्रिक बताई है कि हम इस रोम्ड वर्ड को याद कैसे रखेंगे। देखो जम्प्ड अराउंड हैप्पीली और वोन ईजीली, दैट इज़ कॉल्ड रोम्ड। सिनोनियम देख लेते हैं, जब प्ले की सेंस में आएगा तब आएगा फ्रोलिक्ड, गैम्बोल्ड, कैवोटेड, प्लेड जॉयफुली। और जब जीतने की सेंस में आएगा तो क्रूइज्ड, ट्राउंस्ड, स्वेप्ट असाइड, डोमिनेटेड। अब इसके एंटोनियम देख लेते हैं, स्ट्रगल्ड, लास्ट नैरोली, क्रॉल्ड मतलब घिस घिस के चलना, क्रॉलिंग करना, टॉयल्ड। अब हम देख लेते हैं कि SSC इस वर्ड में फंसाते कैसे है। जो ये रोम्ड वर्ड है ये हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करता है, टू प्रीपोजिशन रखता है अपने साथ, राइट। द टीम रोम्ड टू विक्ट्री, द टीम रोम्ड ओवर टू विक्ट्री गलत हो जाएगा, ये सिर्फ टू लेता है, रोम्ड टू। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें वीडियो को, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई कमेंट्स करो, मुझे बताओ कुछ कमी है तो मुझे बताओ कि मैम ये समझ नहीं आ रहा या ऐसा है वैसा है। तो कमेंट्स करोगे तो मैं भी थोड़ा एंगेजिंग फील करूँगी तुम लोगों के साथ। तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें कि मैडम हमें समझ आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।